2014 के आम चुनाव के लिए चिदम्बरम हो सकते हैं यूके की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार, एक अखबार ने किया आंकलन। इकोनॉमिस्ट अखबार का लेख, चिदम्बरम का कद यूपीए में काफी बढ़ा, वित्त मंत्री बनने के बाद स्थिति हुई और मजबूत। अखबार के मुताबिक एफडीआई के मुद्दे पर डीएमके जैसे सहयोगी को मनाना अहम, चिदम्बरम को मिलेगा इसका फायदा। अखबार ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी की दावेदारी को किया खारिज, कहा राहुल के चहेते भी नहीं जानते राजनीति में कब आएंगे राहुल। चिदम्बरम की खबर पर बीजेपी की चुटकी, एक अर्थशास्त्री का शासन पहले ही देख लिया, उदारवाद से उधारवाद की ओर बढ़ा देश। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास ने चिदम्बरम की काबिलियत पर उठाए सवाल, वित्त मंत्री के रूप में देश का किया बेड़ा गर्क। पी चिदम्बरम की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर की प्रतिक्रिया, पढ़े लिखे और स्मार्ट हैं चिदम्बरम, लेकिन नहीं है जनाधार, वित्त मंत्री के रूप में भी नाकाम। लेफ्ट की तरफ से चिदम्बरम पर नपा तुला बयान, डी राजा ने कहा ऐसी अटकलबाजियों से बचने की जरूरत। कांग्रेस नेताओं में गांधी परिवार के लिए वफादारी दिखाने की होड़, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने राहुल को बताया पीएम पद के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार। राशिद अल्वी ने चिदम्बरम का नाम लिए बगैर जाहिर की अपनी राय, कहा मनमोहन सिंह कांग्रेस के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री, ऐसी बातें करना उचित नहीं। एफडीआई पर बोले मुलायम सिंह यादव, बहस में लेंगे हिस्सा, वोटिंग पर फैसला 4 दिसंबर को। एनडी तिवारी ने दिए तीसरे मोर्चे के संकेत, मुलायम से फिर की मुलाकात, कहा यूपीए और एनडीए के अलावा भी किसी गुट में जा सकते हैं लोग। तिवारी बोले पुराना समाजवादी हूं मैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कन्नी काटी, बोले मत पूछिए ऐसे सवाल। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी का अनोखा अंदाज, बाराबंकी में कव्वाली की धुन पर जमकर झूमे। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे तिवारी, कव्वाली का जमकर लिया मजा। पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर सुषमा के समर्थन पर सियासी हलचल जारी, अनंत कुमार ने भी की मोदी की तारीफ, मोदी के शासनकाल को बताया रामराज। सुषमा के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, पहले ये बताएं कि आडवाणी रिटायर हो गए हैं क्या। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने कहा सुषमा जी खुद भी हो सकती हैं पीएम पद की दावेदार, मोदी का नाम आगे करने का मतलब है गुजरात में नहीं बन रही है बीजेपी की सरकार। गुजरात में सीएम नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनावी प्रचार, नर्मदा से की शुरुआत, अहमद पटेल पर फिर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दी खुली चुनौती, कहा दम है तो अहमद मियां पटेल को कांग्रेस घोषित करे सीएम पद का दावेदार। नर्मदा की सभा में मोदी ने उठाया बांध का मुद्दा, राजपिपला में कहा कांग्रेस की वजह से रुका हुआ है नर्मदा बांध का काम। गुजरात के फाइनल राउंड में बीजेपी ने झोंकी ताकत, एक दिन में 26 नेताओं की 56 रैलियां। लाल कृष्ण आडवाणी भी मोदी के लिए मांग रहे हैं वोट, आज 2 जगहों पर चुनावी सभाएं। मोदी का गुणगान कर रहे सिद्धू मुश्किल में, केशुभाई पर टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज। आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी का भी चुनावी अभियान शुरू, मोदी के खिलाफ मणिनगर में शुरू किया चुनाव प्रचार, लोगों की सुनी समस्याएं। आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी का मोदी पर तंज, मणिनगर में बोली श्वेता भट्ट, कहा कुछ लोग नहीं समझेंगे पति पत्नी का रिश्ता। गुजरात में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कल होगा जारी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने रखेंगे अपने वादों की लिस्ट। अरुण जेटली ने की मोदी की तारीफ, कहा मोदी के नेतृत्व में होगी गुजरात में जीत, कांग्रेस को बताया भ्रष्ट। गुजरात के उधना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नरोत्तम भाई पटेल की संपत्ति में हुआ करीब 10 गुना का इजाफा, चुनाव आयोग के एफिडेविट से हुआ खुलासा। गुजरात चुनाव में दिखने लगे अलग अलग रंग, सूरत में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च। गुजरात कांग्रेस के रूठे हुए नेता नरहरी अमीन का खुला ऐलान, किसी के लिए नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। नरहरी अमीन ने कहा कार्यकर्ता की हैसियत से रहेंगे पार्टी में, आगे की रणनीति का ऐलान बाद में।
पौंटी चड्ढा मर्डर केस में आरोपी नामधारी की रिमांड 3 दिन और बढ़ी, क्राइम ब्रांच कर रही है मांग। नामधारी को मुख्य आरोपी मानकर चल रही है पुलिस, करोड़ों रुपए कैश हो सकता है हत्या का मकसद। दिल्ली की साकेत कोर्ट में हुई नामधारी की पेशी, पिस्तौल के साथ छेड़छाड़ में नामधारी के बेटे की भूमिका पर भी शक। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में छेड़ा अपना अभियान, मुंबई से रोहा तक केजरीवाल ने निकाली रैली। मुंबई में सुबह 10 बजे चर्च गेट पर जुटे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, जश्न मनाने के बाद रोहा के लिए निकला केजरीवाल का कारवां। केजरीवाल ने सिंचाई घोटाले के हवाले महाराष्ट्र सरकार पर किया वार, कहा किसान कर रहे हैं खुदकुशी और मौज कर रही है सरकार। मुंबई से रोहा तक अपना संदेश देते हुए पहुंच रहे हैं केजरीवाल। 150 किलोमीटर के रास्ते में कई जगह केजरीवाल की जनसभाएं। रोहा में सिंचाई घोटाले पर केजरीवाल करेंगे खुलासा, महाराष्ट्र सरकार के व्हाइट पेपर के उलट पेश करेंगे ब्लैक पेपर। कोई नहीं ले सकता है बाल ठाकरे की जगह, उद्धव ठाकरे का बयान। सामना में कहा बाला साहिब थे शिवसेना के सुप्रीमो। बाल ठाकरे के स्मारक पर उद्धव का दो टूक बयान, कहा जिंदगी भर झगड़ा लगाने वाले ही बढ़ा रहे हैं स्मारक का विवाद। मुरादाबाद में एसपी नेता की दबंगई, क्षेत्रीय प्रबंधक के दफ्तर में घुसकर की गुंडागर्दी। स्थानीय नेता संजीव यादव पर आरोप, खाद की लोडिंग में अपने ट्रक लगवाने के लिए अधिकारी को दी धमकी। आरोपी नेता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार, कहा अपने टेंडर के बारे में पता करने आया था दफ्तर। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर, मुनीरका के पास आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। दिल्ली में फूड एंड सप्लाई विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने की खुदकुशी, द्वारका में बेटी के घर पंखे से लटक कर दी जान। खुदकुशी से पहले धर्मवीर सिन्हा ने छोड़ा सुसाइड नोट, लिखा भ्रष्टाचार के गलत आरोपों में फंसाया गया। दिल्ली के नरेला में 4 साल की बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला, लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। घटना के विरोध में केजरीवाल और उनके समर्थकों का थाने पर हंगामा, आरोपी अब भी फरार। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में मकान गिरने से हादसा, बेसमेंट में खुदाई के दौरान कमजोर हुई नींव। मकान गिरने से बाल बाल बचे लोग, मलबे से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, हादसे की जांच जारी। गाजियाबाद के डाकना टोल बूथ पर किसानों का कब्जा, नाके की टोल फ्री करवाने की मांग। किसानों ने प्लाजा पर टांगा टोल फ्री का बैनर, मौके पर भारी तादाद पर पुलिस बल तैनात। दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक जैम पर सवाल, वकील हरीश साल्वे का पुलिस कमिश्नर को नोटिस, 1 हफ्ते में रोक लगाने की मांग। नोएडा के सेक्टर 27 में बदमाशों ने एक रात में 5 शोरूम में की लूटपाट, लाखों का माल लेकर फरार। अट्टा मार्केट में हुई चोरी से सुरक्षा इंतजाम पर उठे सवाल, चोरों की वजह से दुकानदारों में खौफ। यूपी में बदमाशों का खौफ, बीती रात गाजियाबाद में पुलिस कांस्टेबल को मारी गोली। मुरादनगर इलाके की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने गश्त पर निकले पुलिस वाले पर की फायरिंग। राजीव कुमार नाम के कांस्टेबल की हालत गंभीर, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। भोपाल में महिला कैशियर की दफ्तर में सरेआम हत्या, 52 साल की थी मीरा आहूजा। बदमाशों ने मीरा आहूजा पर चाकुओं से किया वार, 2 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। घायल मीरा आहूजा ने खुद दौड़कर किया था बदमाशों का पीछा, पुलिस इलाके के बदमाशों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। देहरादून में पुलिस ने रेव पार्टी पर मारा छापा, 14 लड़कियां और 25 लड़के लिए गए हिरासत में। पुलिस का दावा, मौके से बरामद हुआ ड्रग्स और स्नैक, क्लब के स्टाफ से भी पुलिस की गिरफ्त में। कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने लगाया रैगिंग का आरोप, 50 सीनियर छात्रों के खिलाफ शिकायत। सीनियर छात्रों ने लड़कों के हॉस्टल में बुलाकर 3 रात तक किया रैगिंग, 7 लड़के सस्पेंड। 27 नवंबर की घटना, अभिभावकों ने किया खुलासा।
मुंबई के कफ परेड इलाके में 23 मंजिला इमारत में आग, 8 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लोगों के मुताबिक 19 मंजिल के फ्लैट में सोफे में लगी आग, सुरक्षित निकाले गए सारे लोग। हरियाणा पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप, सोनीपत में फायरिंग के दौरान घायल हुआ पंजाब का पहलवान। दिल्ली के स्कूलों में 3 महीने की फीस एक मुश्त किए जाने के मुद्दे पर बढ़ा विवाद, कुछ अभिभावकों ने कोर्ट में की याचिका दायर। दिल्ली सरकार ने मुद्दे से पल्ला झाड़ा, शिक्षा मंत्री किरण वालिया ने कहा मामला कोर्ट में है, माना जाना चाहिए अदालत का फैसला। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है ठंड, 10 के नीचे पहुंचा पारा, मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर से और बढ़ेगी सर्दी। दिल्ली सरकार का दावा, सर्दियों के लिए तैयार है 1,500 रैन बसेरे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की अधिकारियों के साथ बैठक। फिलहाल कोहरे से मिलती रहेगी निजात, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 हफ्ते तक धुंध का नहीं है अंदेशा। जम्मू कश्मीर में हो रही है लगातार बर्फबारी, न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट। बीती रात श्रीनगर का तापमान 2.5 डिग्री तक पहुंचा, गिरते पारे का असर आम जनजीवन पर। बढ़ती ठंड में श्रीनगर में जुटे देश विदेश के पर्यटक, डल झील पर लगा मेला। राजस्थान में भी सर्द हवाओं का सितम शुरू, पाली में तापमान 5.5 डिग्री। राजस्थान में चल रही हैं 6 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं, चूरू में राज्य का सबसे कम तापमान दर्ज। टर्की ने लगाया सीरिया की हुकूमत पर तानाशाही का आरोप, कहा सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा पर उतारू है सरकार। कुवैत में वोट के लिए महिलाओं में दिखा भारी उत्साह, 2005 में मिला है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। कतर की राजधानी दोहा में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सही नीति बनाने की मांग। चेक रिपब्लिक में इकट्ठा हुए यूरोप के कई देशों के सैनिक, ऐतिहासिक बैटल ऑफ द 3 एम्परर्स को अनूठे अंदाज में किया गया याद। वेटिकन में पोप बेनेडिक्ट ने उठाया सर्कस का लुत्फ, कलाकारों के बेहतर हालात का दिलाया भरोसा। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में राष्ट्रपति मोर्सी के समर्थकों और विरोधियों में जमकर झड़प, एक दूसरे पर पत्थरबाजी। मेक्सिको में संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, नए राष्ट्रपति पेना नेटो के शपथ ग्रहण का कर रहे थे विरोध। वॉशिंगटन के एक मॉल में गजब की आतिशबाजी, फ्री आर्ट गैलरी की 25वीं सालगिरह का मना जश्न। 5, 4, 3. लंदन के कॉन्वेंट गार्डन में वार्षिक पुडिंग रेस का आयोजन, 32 सालों से हो रहा है अनोखी रेस का आयोजन। चीन के जिनजियांग प्रांत में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फीले तूफान की वजह से भारी अफरा तफरी।